धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज आसाम की घटना सुनिए गणेश दास जी के द्वारा। आज पूना की घटना सुनिए हमारे एक भक्त के द्वारा, जिन्होंने मुझे सुन करके अपनी तैयारी की है। और पास्टर को ये किस तरीके से निरुत्तर कर रहे हैं, पास्टर के पास कोई जवाब नहीं बन रहा है क्या है, और पास्टर क्या बोल रहा है, उसमें कहाँ खोखलापन है, कितनी अंधविश्वास है, उसे सुनिए उनकी आवाज़ को। फिर मैं आपको उसी में ही बताता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। फोन किया था 5 मिनट पहले। हाँ बोलिए सर। बिलीवर्स चर्च है ना? हाँ बोलिए। हाँ, थोड़े बहुत सवाल थे मेरे मन में, तो पूछना चाहा मैंने आपसे। अच्छा, कहाँ से नंबर मिला आपको? तो फेसबुक के आपका पेज है ना, आपका वो बिलीवर्स चर्च पुणे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, बोलिए। वहीं से नंबर मिला। जी तो पूछना चाहता हूँ कि जो पास्टर लोग रहते हैं, वो बड़े बड़े चर्च है पुणे में, आपको भी पता है। तो वहाँ पे संडे में एक वो क्या प्रार्थना रहती है। जी। तो वहाँ पे वो बीमारियाँ ठीक कर देते हैं। मतलब कैसे करते हो बीमारियाँ ठीक? सर, पहली चीज तो वो ठीक नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है। हम लोग हाँ, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ होता है सर। मतलब कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है सर। ये प्रभु यीशु मसीह ठीक करते हैं, ये कह रहे हैं यीशु मसीह ठीक करते हैं। और इनका यहोवा या कुरान का अल्लाह यीशु मसीह को बीमारी ठीक करने के लिए, मिट्टी का चिड़िया बनाकर उड़ाने के लिए, मुर्दों को ज़िंदा करने के लिए, ये अल्लाह और यहोवा दोनों ने ही ये ताकत दी थी यीशु मसीह को। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह हो या यहोवा सृष्टि के नियम को जानते हैं या नहीं, विज्ञान विरुद्ध बातों को किस तरीके से जनमानस में प्रचार कर रहे हैं। वो देखिए कि कोरोना के लिए पूछा तो कोरोना बीमारी वो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं करते बीमारी, यीशु मसीह ठीक करते हैं। और यीशु मसीह को अल्लाह ने या यहोवा ने ये क्षमता दी, ताकत दी, तो क्या वो अल्लाह पर या यीशु यहोवा पर पक्षपात का दोष नहीं लग रहा है? ये मनुष्य के सामने मनुष्य को किसी मुर्दे को जिंदा करना, ये क्षमता अगर अल्लाह या यहोवा यीशु मसीह को दे, ये संभव है क्या? मुर्दा को कोई जिंदा कर सकता है? यानी मुर्दा और जिंदा का परिभाषा क्या है, ये तो ना अल्लाह को मालूम, ना यीशु मसीह, ना यहोवा को मालूम जो यीशु मसीह को दिया है। तो मेरा एक सादा सा सवाल है कि अभी कोरोना फैला है बहुत पूरी दुनिया में, तो कर सकते हैं ना आप भी वो ठीक? सर, हमारे लोग ठीक हो जाते हैं जिनमें विश्वास होता है, जिनकी परमेश्वर की महिमा और जिनकी मर्जी होती है परमेश्वर, वो जिंदा रहता है। और जिसकी नहीं रहती परमेश्वर, तो वो कोरोना से मरे, एक्सीडेंट से मरना तो वही सर एक दिन सबको। मतलब परमेश्वर पर विश्वास रखे तो भी हो सकता है। मतलब मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, दूसरा की मदद कर रहा हूँ, तो ये परमेश्वर मुझे मार डालेगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, मार क्यों डालेगा आपको? आप जिंदा मतलब है ना, जिंदा मर क्यों गए आप? नहीं, आप तो बोल रहे हैं ना कि उसको लगेगी बीमारी, ऐसा है। क्या कह विश्वास रहे हैं? नहीं आप ही बोले ना कि वो उसको बीमारी होगी, विश्वास नहीं रखेगा तो, विश्वास रखेगा तो वो ठीक हो सर जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर को मानते हैं वो लोग मरते नहीं है, सब मरते हैं। मौत और जिंदगी परमेश्वर के हाथ में, जितनी रखी होगी उतनी वो रखेगा। हमारा विश्वास ये है कि मरने के बाद हम अनंत जीवन के लिए जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और जो विश्वास नहीं करेगा वो अनंत जीवन के लिए नहीं जाएगा। कर्म से कोई भी परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच सकता। मतलब हाँ, मैं कितने हम भी अच्छे, अच्छे काम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, इसलिए हम अच्छे काम करते हैं। हम अच्छे काम करेंगे और इसलिए अनंत जीवन मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, इन्होंने कर्म को बिल्कुल डिनाई किया है, कर्म को इनकार किया है, जबकि मानव आता है धरती पर कर्म करने के लिए। और कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, ये वैदिक मर्यादा भी है, बाबा तुलसी ने भी कहा है। और अल्लाह ने भी कहा है, माँ असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व माँ असाबक मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ऐ इंसान, तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो तेरे अल्लाह की मेहरबानी है, कृपा है। और जो बदहाली पेश आती है वो तेरे काम के सबब है। यहाँ भी कर्म आ गया। और कर्म प्रधान है, ये मान्यता मानव के लिए है ही कि अमल से बनती है ज़िंदगी। इन अमल से ज़िंदगी बनती है, ये मान्यता सबके लिए है।
लेकिन इसने अमल को बिल्कुल अस्वीकार किया है कि कर्म से कोई परमात्मा को नहीं पा सकता, परमात्मा का सानिध्य नहीं मिल सकता, कर्म से आदमी छुटकारा नहीं पा सकता, यानी मुक्ति पाने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कर्म को इन्होंने बिल्कुल अस्वीकार किया है, जबकि कर्म प्रधान ये मानव मात्र के लिए और मानव कर्म करने के लिए ही आता है धरती पर ईसाइयों में ये मान्यता तो इसे कहते हैं कर्म कहते हैं ना, अच्छे कर्म करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा ना। नहीं, परमेश्वर ऑलरेडी खुश है हमसे हाँ और हम वो परमेश्वर खुश है इसलिए हम अच्छे काम करते हैं। फर्क है सर। हाँ वो तो है। और अभी आपके कुछ लोग कहते हैं कि नहीं विश्वास रखो आप। सर मेरे कोई लोग नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसे जानता हूँ, कौन क्या कर रहा है सर। आपके लोग मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तो पास्टर रहते हैं, बहुत मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे जो मतलब ईसाई है, तो उनके यहाँ मैं कभी कभार बैठ जाता हूँ तो बहुत मतलब के कुछ भी बोल देते हैं कि जो दूसरे धर्म के हिंदू है, वो दूसरे धर्म के लोग हैं वो नरक में जाएंगे, वो कितने भी सर अच्छे काम करें। कौन नरक में जाएगा कौन स्वर्ग में जाएगा ये परमेश्वर के हाथ में। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता दूसरा क्या कर रहा है सर। हाँ, वो भी है, आपकी बात सही है। कि अभी अभी इन्होंने उस कर्म को इनकार किया और फिर ये बता रहा है जो स्वर्ग में जाए, तो स्वर्ग में जाने के लिए तो कर्म ही करना पड़ेगा, कर्म के बगैर स्वर्ग में जाना क्यों और कैसा संभव होगा। ये परस्पर विरोधी बातें किस तरीके से कह रहे हैं। ये पास्टर है, एक ईसाई यानी धर्म गुरु हैं और इनको धर्म के धार तक नहीं मालूम। जब ये कह रहे हैं कि जब स्वर्ग में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, तो हेवन जाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन पहले तो इसने डिनाई किया है कि कर्म नहीं है, कर्म करने से कुछ नहीं होगा। तो ये परस्पर विरोधी बातें हैं। पर ये बात ठीक, को पर तो सुनो, आपको टाइम मतलब बिजी हो क्या आप? नहीं नहीं बोलिए सर। तो ये बीमारी ठीक करने की बात तो मुझे बहुत पाखंड लग रही है, क्योंकि हमारे हिंदू मतलब मैं किसी धर्म को मानता नहीं है, जो सच्चाई हो रही थी मैं उसी को मानता हूँ। सर हमारे तो पाखंड बहुत इसलिए लग रही क्योंकि आपके साथ अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, जिसके साथ हुआ है उसके लिए ये विश्वास है सर। जिस दिन आपके साथ होगा आपको आप भी कहेंगे नहीं यार सच बात है। नहीं, मैं तो ऐसा विश्वास नहीं करता। उसके कोई भी कारण होता है, वो जो भी कुछ होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और आप मेहनत सर मेहनत क्यों मेहनत तो करेंगे? विश्वास करने वाले भी करते हैं, वो आलसी थोड़ी होते हैं। वो नहीं, भी जॉब पे जाते हैं, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, थोड़ी मैं मेहनत नहीं करता हूँ। हम तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना, सब ईश्वर को सर छोड़ के। मेहनत सबको करनी पड़ती है, सबको मेहनत करनी चाहिए सर। हाँ, वो तो मेहनत तो करनी चाहिए। ये अपनी बात को अपने आप ही किस तरीके से काट रहा है देखिएगा। अभी तो बोला कर्म नहीं होता है, तो मेहनत क्यों करते हैं। मेहनत करते हैं अच्छे रहने के लिए, अच्छे खाने पीने के लिए, आदि 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 जो कुछ भी है, तो वो मेहनत से ही तो, इसीलिए तो बताया ना कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, ये तो इस्लाम वाले भी मान रहे हैं। तो यहाँ पर ये परस्पर विरोधी बातें बोल रहा है। ये कह रहे हैं कर्म हम भी करते हैं। जो कर्म तुम क्यों करते हो भाई, जब वो कर्म नहीं है, कर्म करने से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्या है। ये परस्पर विरोधी बातें किस तरीके से किया है देखिए। पर विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए ना। अभी इतना विश्वास। मेडिकल साइंस आगे गए, तो हम बाहर के जो सर मेडिकल साइंस कितनी भी आगे गई है, इंसान का मौत मौत पे दिले थोड़ी पाली बहुत किसी तो ने आगे जिंदगी है है। ना, पर उसके मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी ईसाई कंट्री है, बहुत सारे ईसाई कंट्री आपको भी पता है, तो उधर हाँ। ये चीज है ना पूरी नहीं हो, मतलब उधर ये चीज नहीं होती, क्योंकि उसको पाखंड समझते हैं। उनमें उन्होंने ये सारी चीजें बंद कर दी। तो हमारे इंडिया में ये क्यों चल रहा है? क्या चीज है बोल रही सर। यही कि बीमारियां ठीक करना, मरे हुए को जिंदा करना। सर तो गलत बात थोड़ी है, अगर कोई चंगा हो जाएगा आपको बुरा लगेगा, कोई लंगड़ा चलने लग जाएगा अंधा आपको बुरा लग रहा है क्या। बुरा नहीं लग रहा, पर मेडिकल साइंस पूरा पाखंड ही है ना। सर मेडिकल साइंस तो बहुत चीजों को नहीं मानती है। मेडिकल साइंस तो किसी भगवान को नहीं मानती। हम मेडिकल साइंस पे बिलीव नहीं करते, हम वो विश्वास करते हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। ये आपके विश्वास के ऊपर है ना, आपने विश्वास किया मेडिकल साइंस पे, हमने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पे, मतलब फर्क है ना। भगवान पे विश्वास करेंगे तभी कोरोना जाएगा, उससे कोरोना सर भगवान पे विश्वास, भगवान, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं किसी और की बुराई नहीं करता, मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, नहीं, इतना आपसे कह रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ, यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा तो तभी वो बीमारी ठीक हो जाएगी, ये कोरोना निकल जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं कर सकते यीशु सर मसीह। कोरोना तो जो विश्वास कर रहे हैं उनको भी हो रहा है। हाँ, कोरोना कोरोना के बेस के ऊपर थोड़ी हम काम करते हैं, हम काम करते हैं अनंत जीवन के बेस पे काम करते हैं। कि हम विश्वास करते हैं कि मरना हमारा कैसा भी, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे कोरोना से हो, चाहे अपनी जिंदगी में मरना हो। फिर वो हम बीमारी ठीक हाँ, कैसे कर देते हैं? फिर अभी तो सर बीमारियां भी ठीक हो जाती है, जिनको परमेश्वर चाहता है उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है, जिनकी जिनकी नहीं होती परमेश्वर शायद नहीं चाह रहा है, खत्म हो गई बात। परमेश्वर तो पक्षपात कर रहा है ना, फिर पूरी नहीं दुनिया। पक्षपात नहीं कर रहा, परमेश्वर की हर किसी की जिंदगी में एक योजना है।
उसे मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। इंसान की बुद्धि छोटी है, परमेश्वर बहुत बड़ा है। उसको मालूम कब किसको लेना है, कब किसको कहाँ रखना है, और किसको बात 2 साल देने, किसको 200 साल देना, सब उसको मालूम। जो वो कर रहा है, आप इतनी बड़ी बात इतने छोटी समय में नहीं समझ सकते सर। नहीं होता है, पर ये छोटी बात नहीं है ना, बहुत मतलब अभी वो क्या, मैं आपको बोल रहा था कि मुंबई में एक पास्टर था, 4 साल पहले की एक बात है, नहीं क्या? तो उस पर केस हुई थी उन पास्टर पर। सर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, दुनिया में क्या किस पे हो रहा है? सिर्फ पास्टर पे नहीं हो रहा है, हिंदू के पुजारियों पर भी हो रहा है, मुसलमान के मौलवियों पर भी हो रहा है, सब पे होता है सर। हाँ, वो पाखंड कौन करते हैं क्या ना। कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे उससे मतलब है सर। मैं मैं तो दुनिया का ठेका लेके थोड़ी बैठा हूँ। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सर एग्जाम्पल आप दीजिए मत, क्योंकि मैं जानता नहीं उस शख्स को, मिला नहीं है, मुझे वो मालूम नहीं तो है, मैं आपके एग्जाम्पल क्यों लूंगा सर? बहुत बड़े ये थे वो सर पास्टर आप थे फिर तो। वही बात कह रहे हैं। मैं 10 पुजारियों के नाम गिना दूंगा आपको, 10 हाँ, मौलवियों हाँ, के नाम गिना दूंगा गिना आपको। गिना देना, वो पाखंड करते हैं इसलिए मर जाते हैं ऐसे। सर मुझे क्या पता कौन कैसे मर गया, आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, आप मतलब आप विश्वास करते हो ना, इसलिए मैं पूछ रहा सर हूँ मैं कि अपना विश्वास करता हूँ, दूसरा थोड़ी विश्वास करता हूँ, आपके थोड़ी विश्वास करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी का विश्वास करता हूँ सर। हाँ, पर आप तो बता रहे हैं ना लोगों को कि विश्वास हाँ तो करो। हम बता रहे हैं, हम लोगों को दोस्त थोड़ी पहना रहे हैं, ठूस थोड़ी रहे हैं भाई, तुम्हें करना है करना, नहीं करना है मत करो। ये फ्री विल है ना सर, परमेश्वर ने सबको वो आजाद दिल दी ना। आदत भी है, पता है, पर ये बताना तो गलत है ना कि बीमारियां ठीक हो सर जाती जो है। बिल्कुल बीमार, क्यों बताना गलत है? बीमारियां ठीक होती हैं। तो आप नहीं मानिए, हम मानते हैं सर। तो हमारा चैलेंज है, महेंद्र पाल आर्य, पता है ना आपको? सर चैलेंज तो हम लेते ही नहीं सर, किसी का हम चैलेंज पे काम करते ही नहीं तो सर। आपका ईश्वर तो मतलब ताकतवर नहीं है, डर जाता है ना, ऐसे बोलना चाहिए ना। पता कोई है। बात नहीं सर, आप ही विश्वास करिए। हाँ, तो और एक सवाल था बाइबल का, सुनेंगे सर आप बाइबल की बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास हाँ, टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, मेरे पास टाइम बहुत कीमती है, मैं बैठा हूँ कहीं। मतलब सत्य कहा तो टाइम वेस्ट हो गया फिर आपका। सर नहीं नहीं नहीं, आप डिबेट कर रहे हैं, मैं डिबेट में डिबेट इंटरेस्टेड में नहीं हूँ सर। मेरे साल एक सादा सा सवाल है, मैंने पूछा, जो मतलब बोलते हैं, इसलिए मेरे मेरे कान पे आए थे ये सब बातें, सर इसलिए। आप जिनके कान पे आए, जिन्होंने किया, उनसे आप बात करिए, मैं बिजी हूँ सर, बाद में बात करूंगा। ठीक है, चल। सच्चाई से किस तरीके से भागा है देखिएगा। जब कोरोना बीमारी तुम्हारा ये ठीक हो रहा है, तुम चर्च में सब मरीजों को ठीक करते हो, लंगड़ा लूला अंधा सबको ठीक करते हो, तो ये कोरोना बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर सकते? तो क्या ईसाई देश में कोरोना नहीं फैला है? ईसाई लोग अगर प्रेयर के माध्यम से रोग को दूर करते हैं या कर सकते हैं, तो ईसाई देश में, ईसाई कंट्री में कोरोना क्यों फैला है? ये लोग सत्य से विमुख है। जब मेरा नाम सुना दिया उसको, तो वो भाग खड़े हुए। अर्थात महेंद्र पाल आर्य एक ऐसा नाम है, भारत से लेकर के वेटिकन सिटी तक के पादरियों को मालूम है, और बड़ा प्रयास किया था इन लोगों ने कि मुझे किस तरीके से ईसाई बनाया जाए। इस्लाम को मैं छोड़ा हूँ तो ईसाइयत को अपनाऊँ। इन लोगों का बड़ा प्रयास था, उसमें बहुत सारे रुपया पैसा से लेकर के सब कुछ देने के लिए इन्होंने मुझे प्रलोभन दिया था, जो इंटरनेट पर लगा हुआ है, आप सब लोगों ने देखा है, जाना है। तो सच्चाई के सामने ये लोग नहीं आ सकते, सच्चाई के सामने ये लोग टिक नहीं सकते। हज़रत ईसा मसीह अगर मुर्दों को ज़िंदा किया, अब मुर्दों को ज़िंदा करना, ये मुर्दा क्या है, मुर्दा किसको कहा गया, ज़िंदा किसको कहा गया, ये तो ना कुरान को मालूम ना बाइबल को मालूम। शरीर में आत्मा रहने का नाम ज़िंदा और आत्मा निकल जाने का नाम मुर्दा। तो आत्मा निकल जाने के बाद वो आत्मा कहाँ गई, वो फिर अलग चैप्टर आ जाएगा, अलग विषय आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, शरीर से आत्मा निकल गई है, उसी आत्मा को लौटाना ये कैसा संभव होगा? ये पाखंडी हैं और महापाखंड है। तो पाखंड को सच्चाई का मुकाबला ना किया है, ना कर सकता है। अब वहाँ पर भी देखा आप लोगों ने, अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि कुरान के ऊपर जब वो हैदराबाद के इस्लामिक सेंटर से ही बात किया, तो उसने भी बोला अल्लाह ने आदम को बनाया। जब आदम को बनाया, देखिए अल्लाह ने आदम को बनाया, तो वहाँ पर अल्लाह ने रूह फूंका आदम में, या अय्युह रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, ये शब्द आया वहाँ पर। तो आदम में रूह फूंक करके आदम को बनाया, लेकिन आदम से हड्डी, बायां पसली की हड्डी से उसके पत्नी को बनाया। अब बिना सर्जरी का, बिना दवा दारू का, बिना हॉस्पिटल का, बिना नर्सिंग होम का ये सारा काम हो रहा है। ये इससे बड़ा पाखंड और क्या है? अब हवा में या ईब में, ये बाइबल और कुरान दोनों ही कह रहा है इस बात को, इनमें रूह फूंकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जब मुर्दों को आप जिंदा करते हो, तो फिर आप कोरोना को ठीक क्यों नहीं कर सकते? अब मुर्दों को जिंदा करना ये विज्ञान विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध बात है, मानवता विरुद्ध भी है, वो ईश्वर अधीन है।
जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज़ ईश्वर अधीन है। ये पाखंडी लोग इस सच्चाई से कोसों दूर है, नहीं जानते हैं। इसलिए बंधुओं, ये वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य। ये बच्चा पूना से है, महाराष्ट्र, और इस तरीके से बहुत सारे पादरियों को इन्होंने अपने तर्क से निरुत्तर किया है। बहुत सारी आवाज़, ऑडियो मेरे पास इन्होंने भेजा है। समय समय पर मैं वो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता जाऊंगा या प्रस्तुत कर दूंगा। तो ये इस तरीके से इस्लाम और ईसाईयत दोनों ही कैसे निरुत्तर हो रहे हैं हमारे बच्चों के द्वारा, ये नमूना के लिए ही मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसे ही रोज़ाना अनेक विभिन्न प्रांतों से मेरे पास लोग भेजते रहते हैं। इसको अच्छे ढंग से आप लोग चिंतन और विचार कीजिए और आप लोग भी अपनी तैयारी करिए। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को डिगाना या डिगा पाना ईसाई और इस्लाम के लिए संभव नहीं है, न बौद्धिस्टों के लिए संभव है। ये सब लोग जानते ही नहीं है सत्य सनातन वैदिक धर्म को, और सत्य सनातन वैदिक धर्म के अपप्रचार में ही ये लोग लगे हुए हैं। इसीलिए आइए सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम लोग जानें, उसको आचरण में लाएं, उस पर अमल करें और अनर्गल बातों को छोड़ दें। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य।